हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज दिन था सोमवार का और तारीख थी 2 तारीख और सुबह की मेरी पूजा पाठ तो हो चुकी थी। पूजा पाठ होने के बाद ना मैं यहाँ पर धूप जलाकर सबसे पहले भगवान के पास लगाया है, क्योंकि धूप ना जब लगाती हूँ तो सबसे पहले भगवान के पास दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद सारे घर में मैं दिखाती हूँ। तो शाम के टाइम डेली ही लगाती हूँ, आज मैंने सुबह टाइम लगा दिया है। आज सोमवार का दिन था, मन भी हुआ कि चलो धूप लगाते हैं। वैसे तो शाम को लगाते हैं सोमवार के दिन, या हफ्ते में 2 बार मैं ऐसा लगा लेती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। एक ना नेगेटिविटी सी दूर हो जाती है, घर में पॉजिटिविटी सी बनी रहती है और ये सब करके ना बहुत सुकून मिलता है। तो चलिए, पूजा पाठ तो मेरा हो चुका था और यहाँ पर ना बस नाश्ते की तैयारी मुझे करनी थी। तो आज मैं नाश्ते में पोहा ही बना रही हूँ और पोहा ना हमारे घर में सभी कोई को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये ना जल्दी से बन भी जाता है, झटपट सा। तो जब सब कोई को भी पसंद है तो मुझे लगता है चलो यही सही है, बना लेती हूँ। और मुझे ना सर्दी हो गई है ना, तो सर्दी में मुझे पोहा ये सब ना खाने को थोड़ा सा दिक्कत होती है गले में। और आज ना अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं आपको बताऊँ 2 बार मैंने कट किया फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ। थोड़ा सा ना गले में प्रॉब्लम हो जाता है। और आपने ना वो कमेंट मैंने पढ़ा था कल का, तो मैं मोबाइल लेके नहीं बैठी, उनकी आईडी में भूल जाती हूँ। वैसे तो वो मेरी माँ समान है और उनकी ना बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उनका भी कमेंट था कि दूध में हल्दी डालकर पीना बहुत अच्छा लगेगा, तो ज़रूर आज मैं पीऊँगी, क्योंकि दूध में हल्दी डालकर मम्मी ने भी बोला था कल के दिन की बेटा पी लेना। और मेरी आदत है कि मुझे दूध पीने को नहीं होता ना, इस वजह से मैं टाल देती हूँ। और वैसे है ना तो गर्म पानी पीती हूँ, गर्म पानी से बहुत आराम मिलता है। और चाय अदरक वाली पीती हूँ तो इसमें से भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और जब मैं खाने बैठती हूँ ना तभी मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और थोड़ा सा भी खाऊँ ना तो सिर मेरा पता नहीं क्यों दुखता है, खाने से ही दुखता है। तो यहाँ पर मैंने पोहा खाया है, पोहा तो मैं थोड़ा सा लिया था और उसके बाद ना चाय पी रही थी। तो वही पतिदेव देखो चाय चेस कर रहे हैं। इतना टैलेंट है मेरे बेटे में, देखिए इस तरह टैलेंट होगा किसी के पास कि पोहा अलग खा ले और प्याज ऐसा छांट के रख दे, मिर्चा ऐसा छांट के रख दे। इतना, ये देखो ऐसा टैलेंट होना चाहिए। ये देखो, हाँ तो ये इसी तरह खाते हैं। प्याज को अलग कर दिया है, मिर्चे को अलग कर दिया, पोहा पोहा खा लिया है। तो बताओ कितना छांटा होगा, इतना बारीक बारीक प्याज है ये। बाय। आज ना धूप बहुत जोर से किया, इतना ज़्यादा धूप किया हुआ है कि वैसे ना सर्दी में ना धूप बहुत अच्छी लगती है ना। किस किस को पसंद है बताइएगा, मगर ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी सी सर्दी आ हुई है और कुछ नहीं है। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज ना कन्फ्यूजन सा हो रहा है, बेटे को लेकर मार्केट जाऊँ क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मालूम है ये है कि अभी अगर हम नहीं जाएंगे तो बुक में उसको चढ़ाना है क्या, कवर, तो कवर भी नहीं चढ़ा पाएंगे। और 3 तारीख उनको मिलेगा ड्रेस, तो समझ में नहीं आ रहा। 3 तारीख को जाऊंगी तो 4 तारीख से उसको स्कूल शुरू है और उसको घड़ी भी लेनी है, क्योंकि पुरानी वाली जो घड़ी है वो पूरी ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है। तो उसको बनवाएंगे जितने उतने के तो नई आ जाएगी। और कवर चढ़ाना है बुक में, तो आधी बुक तो ले आए थे हमने जब गए थे तो अगले बार, और कुछ बुक है ना तो वो अपने दोस्त से ले लिया हुआ है। 9th की बुक ना ख़रीदना पड़ता है ना। और देखो ऐसे चाय पी रहा है क्या हुआ। तो चलिए, पतिदेव को तो बोला हुआ है बेटे का कवर लाने के लिए, बुक में कवर चढ़ाना है। तो अगर लाएंगे तो
अच्छी बात है, नहीं लाएंगे तो फिर जिस दिन उसका ड्रेस लेने जाऊंगी ना तभी लेकर आऊँगी, क्योंकि 2-2 बार मार्केट जाने को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है और जब तबीयत ख़राब रहती है ना तो कहीं भी जाने का मन भी नहीं लगता है। यहाँ पर ना कपड़े धुले थे मशीन से। आज ना पतिदेव ने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी थी, क्योंकि ये मशीन में ना कपड़ा धोना तो बहुत अच्छा लगता है मगर पानी ढोना मुझे अच्छा नहीं लगता है। उधर से उधर कूड़ा लेकर जाओ और 1-2 बाल्टी में, मशीन में जब धुलो ना 1-2 बाल्टी में कपड़े धुलते ही नहीं है, कम से कम ने 3 से 4 बाल्टी पानी लग जाता है। तो और आज मुझे ना ये बेडशीट वेडशीट सब धोनी थी, तो उसको तो चलो पतिदेव ने हेल्प कर दी। पानी 1 ही 2 बार मैंने दिया था और तो उन्होंने पूरा चीज़ कर दिया था। कपड़े बस थे फैलाने के लिए, तो सुबह के तो मेरे सारे काम हो चुके थे। कपड़े थे तो मैंने सोचा चलो आगे इनको फैला लेती हूँ। धूप अच्छी से निकली हुई थी। इन दिनों ना धूप निकल जाती है रात के टाइम, थोड़ा बहुत जो बारिश होती है, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा सा पड़ता है। अगर बारिश लगातार होती है ना तो अच्छी बात होती है। अगर बीच बीच में ये बारिश थोड़ी थोड़ी होती है ना, इसमें से ना गर्मी एकदम से बहुत अजीब वाली गर्मी होती है, जैसे चिपचिप वाली होती है ना वैसी गर्मी पड़ती है। और आप लोगों के ना बहुत प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं और उन कमेंट को जब मैं पढ़ती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कितना प्यार जताते हो और अच्छा भी लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना, और आप लोग इतने कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो को वॉच करते हो, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और सर्दी के कारण से ना बहुत आवाज़ ना बहुत अजीब सी आती है और जब मैं बोलती हूँ ना तो बहुत दुखता है गले पे, मगर ये वॉइस ओवर भी करना भी ज़रूरी था। और आज जो वीडियो है ना मेरी बहुत लेट आएगी, क्योंकि सुबह से है ना तो काम था तो उसमें थे बिजी, और बेटे का भी कुछ तो मैं कर रही थी, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मुझे वॉइस ओवर करना है। बाद में देखा तो मेरी वीडियो अपलोड करने को ऐसे ही रखी रह गई। और यहाँ पे ना बेटे से मंगाया था कुछ सब्जियाँ, तो बर्तन तो मैंने धो लिए थे नाश्ते वाले। उसके बाद है ना तो अभी मुझे ना दोपहर का खाने की भी तैयारी करनी, तो मैंने सोचा इसको कर लूँ। उसके बाद ना मुझे ब्लाउज कट करना है, तो आगे सबसे पहले ना सारी चीज़ों को मैं तैयार करके रख देती हूँ ताकि मैं तुरंत फिर मैं बना लूँ फटाफट से। तो नाश्ता पानी हो गया था और अभी ना 9:30 या 10 ऐसा कुछ बजने वाले थे। इतने समय तक मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ लंच की तैयारी करके रख लेती हूँ, जैसे कि अभी मैंने कर लिया है। आज मुझे ना छोले की सब्ज़ी बनानी है ना, इस वजह से मैंने और रात को ही मैंने भिगो दिया था। कुछ चीज़ें मैं रात को कर लेती हूँ ताकि सुबह सुबह ना आसानी हो जाए। और जब बेटे का स्कूल जब शुरू होता है ना तो आधे से ज़्यादा मैं काम भी रात को ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे छोले मैंने चढ़ा दिया था, पक चुका है, और टमाटर प्याज ये सब मैंने पीस करके रख लिया हुआ है। तो होता है ना कि हम हाउसवाइफ अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं और खुद में हिम्मत लाते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है। और नहीं तो अगर तबीयत सोचेंगे ना कि मेरी तबीयत ख़राब है तो कुछ भी काम घर के नहीं हो पाएंगे, ऐसा ही बैठे रह जाएंगे। मुझे काम तो भारी नहीं लगते, मुझे काम, क्योंकि हम लोग है ही कितने जने, ज़्यादा तो है नहीं इसमें काम में, ज़्यादा नहीं, मगर थोड़ा जब सर्दी में ना सबसे ज़्यादा सिर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है मेरा। और आप लोग इतने प्यारे कमेंट किए थे कि सभी लोगों का कमेंट था कि जब दूर से कुछ भी चीज़ लेकर आओ ना, अगर वो ख़राब हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। सच में आप लोगों से बताऊं, मेरा ना बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा है कि मैं वो जो बरी मम्मी ने दिया हुआ है ना उसको फेंक दूं, क्योंकि वो बरी में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। उसको दाल पीसो, बरिया पीसो, उसमें मसाले पीसो, इतने मेहनत से लगती है, और फिर उसको बनाओ और वो चीज़ ख़राब हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो मेरा ना पतिदेव बोले भी कि उसको फेंक दो, मगर मैंने अभी भर के रखा, उसको फेंका ही नहीं है। मैं सोचती हूँ कैसा निकल जाए अगर, तो वो तो लगता नहीं है कि निकलेगा। और यहाँ पर ना मैंने ना क्या किया कि बेटा ना कर रहा था ड्राइंग, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत अभी जो स्कूल का होमवर्क है वही बचा हुआ है, तो वही कर रहा था। और मैं ना यहाँ पे ब्लाउज कट कर रही थी। जैसे कि बताया ना मुझे 4 तारीख को ब्लाउज देना है, और तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से मैं सिलाई का काम नहीं कर पा रही थी। 2 दिन किया था, ड्रेस फिटिंग करने का जो था वही, बस ब्लाउज का काम तो ऐसे के ऐसे ही रखा है। और ज्योति सिस्टर आप बोल रही थी ना कि सिलाई का काम थोड़ा बंद कर दो, तो 2 दिन से मेरा बंद ही है सिस्टर, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे ना टाइम से देना है, तो मुझे ना टेंशन हो रही है कि मैं नहीं दूँगी तो क्या होता है ना कि आएंगे और बोल देंगे कि आप अभी तक हुआ नहीं, मतलब बातें भी सुनाकर चले जाते हैं ना, तो फिर सोचना पड़ता है अरे हो नहीं पाया मुझसे। तो वही सोच रही थी, अभी 4 तारीख को मुझे देना है। कटिंग बस तो मैंने कर लिया है, देखती हूँ जैसे मेरी तबीयत ठीक लगेगी ना वैसे ही मैं कर लूँगी। तो
खुद का भी ध्यान देती हूँ कि थोड़ा जैसे जैसे जी चलता है ना उस हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो यहाँ पे है ना तो मैंने ब्लाउज कट किया, क्योंकि ब्लाउज कट करने में ना 2 ब्लाउज कट करने में ना 1 घंटे से ऊपर टाइम, 1 घंटे तो चले ही जाते हैं, कितना भी करो 1 घंटा चले जाता है, क्योंकि हर चीज़ को देखना पड़ता है। और इतना तो मैंने सीखा नहीं है कि परफेक्टली फटाफट से काटती जाऊँ, मेरे से इतना नहीं आता है। जो भी सीखा है मैंने मोबाइल से सीखा है ना, इस वजह से तो मुझे ना ध्यान देकर काटना पड़ता है। अगर हम सीखे होते ना तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, अपने फटाफट से काटो और सिल लो, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे। और यहाँ पे मुझे छोले की सब्ज़ी बनानी थी, तो मसाला मैंने पहले ही पीस लिया था। और उसके बाद ना सबसे पहले है ना प्याज को भूजा, मतलब फ्राई किया है। उसके बाद टमाटर भी फ्राई किया, उसमें कुछ मसाले डाले थे। मसाले अच्छे से पक गए थे, मसाले कम हो गए थे तो बेटे से मैंने मसाला मंगाया दुकान से। उसके बाद थोड़े मसाले इसमें और ऐड किए, और मसाला जैसे ही पक गया तो छोले तो मैंने उबाल के रखे हुए थे, तो उसके बाद छोले ना दिए थे। और यहाँ पे जीरा फ्राई नहीं, सादा सा चावल बनाया हुआ था और कैबेज की सब्ज़ी। तो थाली तो लग चुकी हुई है खाने की, लंच की हो गई है तैयारी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। छोले की सब्ज़ी है और कैबेज की सब्ज़ी है। और कैबेज की सब्ज़ी ना सिंपल सी बनाई गई थी, जीरा और कड़ी पत्ता डालकर, और इसमें ना सिर्फ हल्दी डाली हुई थी और कुछ भी नहीं डाला हुआ है, धनी की पत्ती बस। सादी सी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। और धूप के साथ ना हवा भी चल रही है। कपड़े तो सारे सूख चुके हो, क्योंकि आधे तो मशीन में ही सूख गए थे। और ये देखो कुछ कपड़े नीचे पड़े हुए हैं, वहाँ पर ये है। चलिए इन कपड़ों को उठा लेती हूँ। शायद मौसम है ना तो कुछ बारिश वाला कर रहा है। सबसे पहले कपड़ों को तो उठा लूँ, क्योंकि अभी ना काम ख़त्म नहीं हुए थे। खाना खाया, उसके बाद ना बर्तन थे, बर्तन साफ़ किया, किचन की साफ़ सफाई की। मगर अभी ये जो कपड़े हैं उनको उठा लेती हूँ, नहीं तो अगर बारिश आ गई ना तो पूरे कपड़े भीग जाएंगे। और घर के काम ना अभी ख़त्म नहीं हुए थे दोस्तों, ये कपड़े फैले हुए थे तो हम कहा चलो उठा लेती हूँ, बारिश कभी भी आ जाएगी, मौसम कुछ बारिश वाला कर रहा है। और यहाँ पे कपड़े जब उठाने इन्हें तो बहुत ज़ोरों से हवा चल रही थी, और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े तो नीचे ही गिर चुके हुए थे। तो बस ऐसे ही जब तबीयत ख़राब रहती है ना तो खुद को हिम्मत दे दे के काम करना पड़ता है। और हम हाउसवाइफ के ना घर के काम तो हज़ारों सारे होते हैं, और एक के बाद काम बना ही रहता है और उनको करना भी पड़ता है। तो ये कपड़े तो उठा लिए हुए हैं, और मौसम देखो ऐसा केवल बारिश तो होगी ही, हो जानी चाहिए, गर्मी बहुत है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है तो यहीं तक। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। राधे राधे।